स्वागत है आपका हिंदी आचार्य चैनल पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कबीर दोहावली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा करेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी हमें इस दोहे में समझाते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं होती और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप यानी कि परमात्मा स्वयं रहते हैं। तो बच्चों, इस दोहे का भाव यह है कि कबीरदास जी कहते हैं हमें कि हमें हमेशा अपने हृदय में सत्य को ही धारण करना चाहिए, क्योंकि सच ही सबसे बड़ी तपस्या है और झूठ ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरा दोहा पढ़ेंगे अब। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। अब बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी हमें सच्चे साधु की पहचान बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चा साधु होता है वह हमेशा भावनाओं का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। अगर कोई साधु हमें धन का भूखा मिलता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह सच्चा साधु नहीं है। तो इस दोहे का भाव क्या हुआ? इस दोहे का भाव है कि सच्चा साधु जो होता है वह केवल भावनाओं का आग्रह करता है, धन का भूखा नहीं होता सच्चा साधु। संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तो शीतलता न तजंत। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो संत होते हैं, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपना संतों वाला संतत्व यानी कि संतों वाला स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें कोटक यानी कि करोड़ों असंत मिल जाए यानी कि बुरे लोग मिल जाएं। तो कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग सज्जन होते हैं, वे कभी भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें करोड़ों बुरे लोग मिल जाएं। आगे उदाहरण देते हुए कबीर जी हमें बताते हैं कि उदाहरण है कि चंदन का जो पेड़ होता है ना बच्चों, वह बहुत ही शीतल माना जाता है। तो उसकी शीतलता की वजह से जो सांप होते हैं वो उसके आसपास लिपटे रहते हैं। तो अगर चंदन के पेड़ के आसपास सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वह अपनी शीतलता यानी कि वह अपनी ठंडक नहीं छोड़ता। तो इसका भाव यह है इस दोहे का कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वे परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते कि परिस्थिति ठीक है तो हम अच्छे बने रहेंगे, परिस्थिति बुरी हो गई तो हम बुरे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। जैसे कि चंदन का पेड़ है, चाहे उसके आसपास जहरीले सांप लिपटे रहते हैं फिर भी उसका स्वभाव है शीतलता, तो वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। उसी तरह से अच्छे लोग भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते। अब अगला दोहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी इसमें कहते हैं पोथी का मतलब होता है मोटे मोटे जो ग्रंथों को पोथी कहा जाता है। तो बड़े मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर तो जग मुआ यानी कि लोग मर चुके, फिर भी उनमें से कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित का अर्थ है बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जिसको बहुत ज्ञान हो। लेकिन ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने वास्तव में ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े हैं यानी कि जिसके हृदय में प्रेम है वही असली पंडित है यानी कि वही असली विद्वान है। तो भाव इस दोहे का ये है कि मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आपके दिल में प्रेम है तो आप पंडित हो, अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है तो चाहे आपके पास बहुत सारी जानकारी है लेकिन आपको पंडित नहीं कहा जा सकता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जिस दिन मैं ढूंढने गया ना इस दुनिया में कि देखते हैं कि कितने बुरे लोग हैं इस दुनिया में, तब मुझे वास्तव में कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला। क्योंकि मैं अगर बुराई खोजने जाऊंगा दूसरे लोगों में तो मुझे कोई बुराई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि जब मैंने अपने दिल में खोजा तब मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। तो बच्चों, इस दोहे का भाव यह है कि अगर हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते जाएंगे तो हमें दूसरों में उतनी बुराइयां नहीं मिलेंगी जितनी अपने खुद के दिल में हमें बुराइयां मिलेंगी। उसका कारण ये है कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, दूसरों में भी बुराइयां हैं। हमें वास्तव में अपनी बुराइयां तो दिखाई नहीं देती, दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं। लेकिन जो सच्चे संत हैं कबीरदास जी जैसे, वे कहते हैं कि मैं दूसरों में बुराइयां ढूंढने के लिए गया लेकिन
मुझे उनसे ज़्यादा बुराइयां तो अपनी ही दिल में मिली। यानी कि हमें दूसरों में बुराइयां, इसका भाव यह है बच्चों कि दूसरों में बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, कारण कि हमें अपने में भी तो बुराइयां हैं। दूसरों की बुराइयां देखने की बजाय पहले अपनी बुराइयां देखनी चाहिए। ये इस दोहे का भाव है। अब अगला दोहा करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को समझा रहे हैं कबीरदास जी कि हे मेरे मन, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली सींचे 100 घड़ा, यानी कि अगर कोई माली है, समझो वो किसी पेड़ पर 100 घड़े पानी भी दे देता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वह वृक्ष फल दे देगा? नहीं, वृक्ष फल तभी देगा जब फलने की ऋतु आएगी। तो अगर ऋतु नहीं आई, तो मौसम नहीं है फल देने का, तो फिर फल कैसे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक काम जो होता है वह अपने समय पर ही होता है। यही कबीरदास जी इस दोहे में समझाना चाहते हैं कि वे अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, सभी काम जो होते हैं वे आराम से ही होते हैं, जल्दबाजी से कोई काम पूरा नहीं हो जाता। जैसे कि माली जो है वह चाहे 100 घड़े पानी दे दे, लेकिन जब ऋतु आएगी, जब मौसम आएगा फल देने का, तभी फल दिए जाएंगे वृक्ष के द्वारा। तो इस दोहे का भाव यह है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर काम अपने समय पर ही होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें अगर कोई साधु व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई संत व्यक्ति मिलता है तो हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए ज्ञान, क्योंकि उसकी विशेषता तो उसका ज्ञान ही है। तो हमें उसकी जात पात में ना पढ़कर हमें उसका ज्ञान लेना चाहिए उससे। क्योंकि आगे उदाहरण देते हैं कबीर जी कि जैसे जब हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं, हम उसकी म्यान का मोल नहीं करते। हम ये नहीं पूछते कि इसकी जो म्यान है, यानी कि इसका जो कवर है जिसमें तलवार रखी जाती है, तो क्या हम उसके म्यान की तरफ ध्यान देते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि जो तलवार है वह कितनी अच्छी है या कितनी बढ़िया है, उसकी कीमत लगाई जाती है। तो उसी तरह से जो साधु व्यक्ति होते हैं, अगर वे लोग हमें मिलते हैं तो हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे उनका ज्ञान पूछना चाहिए। तो इसका भाव यह है इस दोहे का कि हमें अगर ज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो हमें उसकी जात पात पर ध्यान ना देकर उसके ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा दोहा, कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाई। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, वो एक पंछी की तरह बन चुका है, क्योंकि जैसा हमारा मन कहता है वैसे ही वहीं पर उड़ी जा रहा है। तो जो आगे उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसी संगति करता है व्यक्ति वैसा ही वह फल पाता है। तो अगर हम, कबीर जी के कहने का भाव यह है कि अगर हम अपने मन की संगति करेंगे, यानी कि मन के ही हिसाब से चलने लगेंगे, तो फिर हमारा शरीर भी, हमारा तन भी वैसा ही हो जाएगा। जैसा मन करे कहेगा वैसा ही हमारा तन भी करेगा। हमें मन की उतनी संगति करनी नहीं चाहिए। कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं हमें। कबीर जी कहते हैं कि बुद्धि से काम लो, बजाय कि मन जैसा कहता है। मन तो हमारा नुकसान भी करवा सकता है, तो इसीलिए मन और तन को एक साथ पूरी तरह से संगति नहीं मिलनी चाहिए। ये कबीर जी कहने का भाव है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कबीरदास जी इस दोहे में हमें अति करने से समझा रहे हैं कि अति नहीं करनी चाहिए, किसी चीज को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, यानी कि अच्छा नहीं होता बहुत ज्यादा बोलना। अति की भली ना चुप, और बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अति का भला ना बरसना, आगे उदाहरण देकर बोलते हैं कबीर जी कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, अति की भली ना धूप, उसी तरह से बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए जिंदगी में, यानी कि हम कोई भी काम को अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए और कोई भी काम बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। तो यानी कि जिंदगी में एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। यही इस दोहे का भाव है। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। अब कबीरदास जी ढोंगी लोगों के बारे में बता रहे हैं इस दोहे में कि एक तरफ वो जब सिमरन करते हैं, सिमरन का मतलब होता है कि भगवान को याद करना। उन्होंने कैसे वो ढोंग रचाया हुआ है कि एक हाथ में उन्होंने माला पकड़ी हुई है और वो चल रही है, उंगली से माला को चला रहे हैं और जीभ से भगवान का नाम जरूर जप रहे हैं, लेकिन जीभ, एक तरफ उंगलियां हिल रही हैं, एक तरफ जीभ हिल रही है मुंह के अंदर,
और लेकिन उनका जो मन है वो चहुदिशी यानी कि चारों दिशाओं की तरफ फिर रहा है, यानी कि उनके मन में भगवान का सिमरन नहीं है, मन में वो भगवान को याद नहीं कर रहे, मन से वो सांसारिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उनका मन चारों तरफ सांसारिक चीजों की तरफ घूम रहा है, तो यह तो सिमरन नहीं हुआ। तो कबीर दास जी के कहने का भाव इस दोहे में यह है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं तो पूरी एकाग्रता से भगवान को याद करना चाहिए। सिर्फ बाहरी दिखावा करने से भगवान को याद करना नहीं माना जाएगा, हमें भगवान को दिल से याद करना चाहिए। अगर सिमरन करना है तो भगवान के ऊपर ध्यान देकर करना चाहिए, बजाय कि मन से इधर उधर सोचने के बारे में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी इसमें हमें समझाते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आज करना है उसे हमें अभी निपटा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पल में परलय हो जाएगी, पल में प्रलय हो जाएगी। बच्चों, प्रलय का अर्थ होता है जिसको कयामत कहते हैं, अरबी में प्रलय का अर्थ होता है कि पूरी दुनिया एक बार विनाश हो जाए, पूरी दुनिया का, उसको प्रलय कहते हैं। इसका एक अर्थ व्यक्ति की मृत्यु भी कहा जा सकता है। तो आपको नहीं पता कि आपकी मृत्यु कब हो जाए, या फिर आपको नहीं पता कि दुनिया कब खत्म हो जाए, दोनों तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि कब तक आप ये काम कर पाओ, क्योंकि कब प्रलय हो जाए आपको नहीं पता, तो फिर आप ये काम कब करोगे, फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तो कबीरदास जी इस दोहे में समझाना ये चाहते हैं, इस दोहे का यह भाव है कि जो भी काम हमें करना है उसे फौरन निपटा लेना चाहिए, काम को लटकाना नहीं चाहिए। यही कबीरदास जी के दोहे का भाव है।